नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज। आपके साथ मैं हूं कल्याणी। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने 4 दिवसीय दौरे पर मंगलवार देर रात की जोधपुर पहुंचे। इसके बाद बुधवार सुबह सर्किट हाउस में जन सुनवाई के इस दौरान गहलोत ने बड़ा बयान दिया। पूर्व सीएम ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जयपुर और दिल्ली में हटाने का षड्यंत्र चल रहा है। उनकी पार्टी के ही विपक्षी लोग उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं और बार बार मुख्यमंत्री को आगाह किया, लेकिन वे हमारी बात नहीं समझ पा रहे हैं। इनको पता नहीं चला कि क्या हो रहा है। अच्छी योजनाओं को खत्म किया जा रहा है। और इसी के साथ गहलोत ने कहा है कि यह कितनी बड़ी बात है कि पहली बार विधायक बनने वाले को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो उनको प्रदेश की जनता के हित का काम करना चाहिए था। हमारी सरकार की अच्छी योजनाओं को खत्म किया जा रहा है, जनता त्राहिमाम कर रही है। गहलोत ने कहा कि युवाओं को गलत जानकारियां दी जा रही है और इसके लिए उन्हें सोशल मीडिया और एआई तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। इसी के साथ ताकि देश की सही हालत की पहचान की जा सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से 1.5 साल बनाम कांग्रेस के 5 साल के कार्य को लेकर दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इतना साहसिक बयान दिया। अभी सरकार बने हुए महज 1.5 साल हुआ है तो हमें कोई भी राजनीतिक आरोप नहीं लगा सकता है। हम केवल जन समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। तो वही भाजपा के पास स्वतंत्रता सेनानी नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि आज भाजपा आपातकाल को लेकर बार बार बयान देती है, जबकि पूर्व मुख्य प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस समय परिस्थिति को देखते हुए आपातकाल लगाया था। कांग्रेस ने इसका परिणाम भुगता और करारी हार हुई। इसके बाद इंदिरा गांधी और हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने इस बात को स्वीकार किया कि आपातकाल लगाना गहीर निर्णय नहीं था और ऐसे में जब कांग्रेस इस बात को मान चुकी है तो बार बार इसके लिए बयान देना उचित नहीं है। अशोक गहलोत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, इसलिए अब वे मीसा बंदियों को ही स्वतंत्रता सेनानियों की तरह सम्मानित कर रही है, उनको पेंशन देने का काम कर रही है। अभी अमेरिका ने जारी किया एडवाइजरी, हिंदुस्तान में 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर महिला सुरक्षित नहीं है। कृपया ध्यान रखें, अमेरिका तो वहाँ जाएं तो कहीं रेप में भी घटना नहीं हो जाए। तो फ्रांस की लेडी घटना हो गई राजस्थान का, उन 6 राज्यों में राजस्थान का नाम नहीं था। तो मैंने कल आगाह किया मुख्यमंत्री जी को, कोई ऐसा नहीं हो कि ये घटनाएं जो हुई है इससे राजस्थान का नाम भी जुड़ जाए अमेरिका की लिस्ट के अंदर। अब इसमें आलोचना क्या हुई, सच्चाई मैंने उन तक पहुँचाई है। अब उसके बाद में वो बुरा माने तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये सत्य है और कोई बात। सर, कल आपका प्रेस नोट आया जिस स्कूल का आप उद्घाटन करने जा रहे हैं, कल शाम का हमने मना कर दिया उनको। ये इम्प्रेशन था कि एमएलए फंड के बने होंगे भवन, इसलिए हमारे ऑफिस ने जो है कह दिया भाई इसका जाके हम लोकार्पण कर देते हैं। कल जब मालूम पड़ा हमारे शिक्षा मंत्री जी ने जो उनकी सोच है शिक्षा मंत्री जी की सरकार की, आप देख रहे हो। अब हमारा जो ये आपका मारवाड़ बना है इंटरनेशनल सेंटर मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर, जयपुर में बनाया हमने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, बहुत शानदार। वहाँ प्रधानमंत्री भी आ गए, सब आ गए। अब यहाँ कांग्रेस का प्रोग्राम कर रहा है, ये बीजेपी को दे रहे हैं मारवाड़ एमआई और एबीपी को दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। और कांग्रेस कमेटी गई करने के बाद ऑर्डर करने लग गई, पैसा जमा करने के लिए कह दिया। उसके बाद खबर आती नहीं रहा, हम लोग कैंसिल कर दिया। अगर ये जो संविधान बचाव की बात राहुल गांधी बार बार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? यही कर रहे हैं भाई, भवन बनाया सरकार ने, ये कोई किसी प्रॉपर्टी तो नहीं, ना मुख्यमंत्री जी है ना किसी और की है। और आप कैसे मना कर सकते हो एक पार्टी को? या तो कह रहे भाई हम राजनीतिक पार्टी को नहीं देंगे, अलग बात। पर अगर मान लो उनको दे रहे हैं, हमारे वक्त में बना है और हमारे वक्त नहीं बना है मान लो, तब भी कोई भी किराया लेना चाहे तो मना कैसे कर सकते हो? वो जो आप स्कूल की बात करें वो बात यही हुई थी, हमने भी प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। हमें जबरदस्ती नहीं करना है। हमें ऐसा नहीं भी कि मैं यहाँ का एमएलए हूँ या मैं अधिकार रखता हूँ कि इनके लोग तो लड़ लेते जाकर, हम नहीं करते, मना कर दिया उनको। सर, राजस्थान लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, आपने ट्वीट भी किया था रेप किया उन्होंने, ये कहने का 5 साल कांग्रेस शासन से ज़्यादा काम है, 1.5 साल में काम है। अब पूरा प्रदेश जानता है कि हमारी दुर्गति कैसी होगी, कोई सुनवाई करने वाला नहीं।
और ये नहीं कि सुनवाई अगर नहीं हो रही है तो शिकायत किससे करें, वो भी नहीं इनको पता, ये भी नहीं पता है। कोई काम हो नहीं रहे हैं। जो हमारी स्कीमें थी शानदार, चाहे बीमा की, स्वास्थ्य की हो, पेंशन 4 महीने मिलती नहीं है। नरेगा का गरीब आदमी मजदूर है, उनको 4-5 महीने तनख्वाह नहीं मिलती, उनको मजदूरी नहीं मिलती है। बाकी पानी, बिजली, अब तो बरसात आ गई है, वरना क्या स्थिति बनी थी, गर्मियों के अंदर बिजली कटौती कितनी हुई थी। गर्मी में उन्होंने आगाह किया पानी की समस्या आएगी, तो इनको कोई सरोकार नहीं इन बातों से। अब मैं हम विपक्ष में हैं। जन भावना जो होती है, ये हमारे पास में जो लोग आके कहते हैं या मीडिया में खबर आती है, उसके आधार पर हम लोग बात उठाते हैं। वो समझते हैं कि राजनीतिक आलोचनाएं सच्चाई नहीं है। इस भ्रम में रहेंगे मुख्यमंत्री जी तो तकलीफ मुख्यमंत्री जी को होने वाली है। अभी से इनके खिलाफ में इनकी पार्टी के लोग लग चुके हैं, दिल्ली में भी और राजस्थान के अंदर भी। भयंकर षड्यंत्र चल रहा है इनको हटाने का, ये समझ नहीं पा रहे हैं। हम बार बार इनको समझा रहे हैं कि भाई नया एक नौजवान को चांस मिला है, पहली बार मुख्यमंत्री बन जाए, कितनी बड़ी बात है। इनको मेंटेन रखे, ये बार बार बनाने का क्या फायदा। तो ये हम तो इनके इंटरेस्ट में बता रहे हैं कि प्रदेश के अंदर जो हालात है बहुत गंभीर है, जनता त्राहिमाम कर रही है। अब इनके बाद अगर जन सुनवाई करने लग जाए तो मालूम पड़ेगा वास्तव में जनता क्या चाहती है। कार्यकर्ताओं को अपने घर में बैठा के अलग से बात करें कि भाई वास्तव में क्या स्थिति राजस्थान है, तो वो खुल के बताएगा। अब जो इनकी चारों में जो घेर बना लिए इन्होंने, वो इनकी तारीफों को फुल मान रहा होगा, अच्छी सरकार चल रही है, तो इनको समझ आ नहीं रही है। हम आलोचना करते हैं, वो हमारी आलोचना खाली फीडबैक के आधार पर है। अभी तो 1.5 साल हुआ है, हम क्या राजनीतिक आलोचना करेंगे, क्या आरोप लगाएंगे इनके ऊपर। आरोप लगाना चाहते भी नहीं हम तो खाली जनता के बीच जो आती समस्याएं, जनता के कहती साहब कि कुछ नहीं हो रहा है, आपकी स्कीमें बंद हो गई है, वो हम लोग खाली इनके सामने रखते हैं। ये मेरा कहना है। सर, आप भाजपा अंतरकलह का शिकार है।